हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ विशाल मौर्य। आज मैं आप लोग को बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी फर्स्ट पेपर एंजियोस्पर्म प्लांट के बारे में बताऊंगा। स्टूडेंट, एंजियोस्पर्म प्लांट किंगडम के क्लासिफिकेशन में थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरोडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म से अत्यधिक विकसित प्लांट होते हैं। एंजियोस्पर्म प्लांट में वेल डेवलप्ड फ्लावर पाए जाते हैं। फ्लावर का प्रेजेंस होना ही एंजियोस्पर्म का मेन कैरेक्टरिस्टिक है। फ्लावर के कारण ही जो है उसमें फ्रूट्स बनते हैं। फ्रूट्स में जो है हमारा सीड बनता है। और एंजियोस्पर्म में जो है वेल डेवलप्ड वैस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं। वैस्कुलर टिश्यू मतलब जाइलम और फ्लोएम। हम लोग जानते हैं कि जाइलम का काम वाटर को कंडक्ट कराना, फ्लोएम का काम लीफ में जो भोजन बना है उसको प्लांट के हर पार्ट में पहुंचाना। हम लोग अपने आसपास जो भी पेड़ पौधे देखते हैं वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट ही हैं। मोस्टली जो हमको प्लांट दिखाई देता है वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। तो आज के क्लाइमेट के हिसाब से सबसे सूटेबल जो प्लांट है एंजियोस्पर्म प्लांट ही है। ये अपने आप को इस क्लाइमेट के हिसाब से अपने आप को अडाप्ट कराया हुआ है। इसकी लगभग 2,70,000 जातियां देखने को मिलती हैं। चलिए हम लोग एंजियोस्पर्म प्लांट के फ्लावर को समझ लेते हैं कि इसके फ्लावर में क्या क्या हमको देखने को मिलता है। यहाँ पे हम लोग जो फिगर देख रहे हैं इसमें हम लोग नीचे से शुरुआत करते हैं। ये नीचे वाला भाग पेडिसिल है जिसको हम डंठल कहते हैं, और उसके ऊपर जो फूला हुआ भाग है जिसको हम थैलमस कहते हैं। थैलमस से हमारा लगा हुआ सेपल है। सेपल जो है जब हमारा फ्लावर बड के रूप में रहता है तो उसको सुरक्षा प्रदान करता है। इसके बाद हमारा जो है पेटल है। यहाँ पे हम लोग ये भी पेटल है और इधर भी पेटल दिखाया गया है। इसकी संख्या, पेटल की संख्या जो है लगभग 4 से 5 या 5 से 6 होती है, जो कि एक यूनिट के रूप में होती है। ये रंगीन होती है जो कि दूसरे इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती है, जिसके कारण जो है पॉलिनेशन होता है, परागण होता है। इसके बाद हम जो लोग स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये एंड्रोसियम है, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन। यहाँ पे हम देखें तो जो ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर दिखाया गया है इसको हम फिलामेंट कह रहे हैं। ऊपर 2 लोब दिखाई दे रहे हैं, 2 पालियाँ दिखाई दे रहे हैं जिसको एंथर कह रहे हैं। दोनों को मिलाकर हम स्टेमन कहते हैं। इसको एक और नाम से जानते हैं जिसको हम एंड्रोसियम कहते हैं। ये मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन है, फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन है। इसमें हमारा मेल गैमेट बनता है। मेल गैमेट माइक्रोस्पोर जो कि फर्दर डेवलप होकर के पॉलन ग्रेन बनाता है। अब जो बीच में स्ट्रक्चर दिख रहा है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन है। नीचे फूला हुआ भाग को हम ओवरी कहते हैं। ओवरी के अंदर ढेर सारे ओव्यूल दिखाई दे रहे हैं। एक यहाँ पे देखिए 1 2 3, फिर इधर भी 1 2 3। इस तरह से जो है एक ओवरी में ढेर सारे ओव्यूल होते हैं। ओव्यूल के अंदर जो है हमारा फीमेल गैमेट बनता है। फिर हम लोग बीच में जो है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन है उसमें देख रहे हैं, उसको हम इस फिगर में देख रहे हैं जिसको हम स्टाइल कह रहे हैं, और इससे जो ऊपर वाला भाग है उसको हम स्टिग्मा कह रहे हैं। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन है वो ऊपर वाला भाग स्टिग्मा, उससे नीचे वाला जो थोड़ा सा नैरो है उसको हम स्टाइल, और नीचे जो फूला भाग हो उसको ओवरी। एक ओवरी के अंदर ढेर सारे ओव्यूल हैं। ओव्यूल में ही जो है हमारा फीमेल गैमेटोफाइट या फीमेल गैमेट बनता है, जिसको हम मेगा स्पोर कहते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पे जब हमारा, जिसको हम एंड्रोसियम कहते हैं, जो कि मेल गैमेट बनाता है,
जब यहाँ से मेल गैमेट निकलता है, यहाँ पे पहुँचता है, यहाँ पे लैंड करता है स्टिग्मा पे, जिसको हम पॉलन ग्रेन कहते हैं, या जो है जो एंथर से हमारा पहले माइक्रोस्पोर बना था, माइक्रोस्पोर में फर्दर डेवलपमेंट होता है, पॉलन ग्रेन बनाता है, पॉलन ग्रेन आकर यहाँ पे लैंड करता है, फिर इसमें पॉलन ट्यूब बनता है, पॉलन ट्यूब में जो है हमारा मेल गैमेट होता है। मेल गैमेट जो है वो हमारे फीमेल गैमेट, क्योंकि ओवरी के अंदर ढेर सारे ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर हमारा मेगास्पोर है, फिर हमारा मेल गैमेट फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज करता है, फिर जो है इससे हमारा फ्रूट्स और सीड्स बनते हैं। तो हम लोग जो है एक फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में देखे हैं। अगला जो लेक्चर होगा मेरा वो मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन, जो हम लोग एंड्रोसियम जिसको कह रहे हैं, स्टेमन या दूसरे नाम से जाना जा रहा है स्टेमन, उसके बारे में डिटेल में हम लोग देखेंगे। धन्यवाद, थैंक्स।